हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे द अनथैंकफुल मैन। ये जो शॉर्ट स्टोरी है द अनथैंकफुल मैन, ये पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है। ये कहानी है एक गरीब ब्राह्मण की जिसका नाम रमन था और जो कि गांव के बाहरी इलाके में रहता था। इस कहानी को पढ़ के हमें क्या मॉरल मिलता है हम वो भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. रमन एक गरीब ब्राह्मण था जो कि अपनी बीवी के साथ गांव के बाहरी इलाके में रहता था। He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. वो इतना गरीब था कि उसको और उसकी बीवी को काफ़ी दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। His wife was fed up with their poverty. उसकी बीवी गरीबी से बहुत तंग आ चुकी थी। One day she said to her husband, Why don't you go to the nearby town and seek some job? उसने अपने पति से कहा कि तुम पास के गांव में जाकर अपने लिए जॉब क्यों नहीं ढूंढते? रमन liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. रमन को ये आइडिया पसंद आया और वो पास के गांव में जाने का उसने फैसला किया ताकि वहां जाकर वो अपने लिए कोई छोटी सी नौकरी ढूंढ सके। On his way he had to pass through a forest. रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। He was tired and hungry. वो बहुत ही थक चुका था और बहुत ही भूखा था। He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat it. उसने कुछ जंगली फ्रूट्स इकट्ठे किए और कुएं के पास उन्हें खाने बैठ गया। Just then he heard some voices. जैसे ही वो बैठा उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। The voices were coming from the well. जो आवाज़ें थी वो कुएं से आ रही थी। He was surprised to hear the voices coming from the well. वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि इस कुएं से आवाज़ें कैसे आ रही हैं। He peeped into the well. उसने कुएं में झांका। To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake and a man in the well. वो इतना हैरान हुआ क्योंकि उसने कुएं में एक टाइगर को देखा, एक मंकी को देखा, एक स्नेक को देखा और एक आदमी को देखा। The tiger saw him and said, Sir, kindly help me out of the well. टाइगर ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प करो कुएं से बाहर आने में। I will be ever grateful to you for that kind action. मैं हमेशा आपके इस kind action को लेकर आपके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। I will be ever grateful to you for that kind action. और मैं तुम्हारा इस काइंड एक्शन के लिए सदा आभारी रहूँगा। Raman was frightened. He said, If I take you out, you will eat me up. रमन बहुत डर गया और उसने कहा अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम तो मुझे खा जाओगे। Therefore, I cannot help you out of the well. इसलिए मैं तुम्हारी कुएं से बाहर आने में कोई मदद नहीं कर सकता। You remain where you are. तुम वहीं रहो जहाँ पर तुम हो। The tiger said, Have faith in me. टाइगर ने कहा मुझ पर विश्वास रखो। I promise that I will do no harm to you. मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। On the other hand, I will try to help you. बजाय इसके मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। Please help me out. प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दो। रमन was a kind man. He took pity on the tiger and pulled him out of the well. रमन एक बहुत ही दयालु आदमी था। उसे दया आ गई टाइगर के ऊपर, इसलिए उसने उसको कुएं से बाहर निकाल दिया। Thank you, kind man. The tiger said to him. टाइगर ने कहा उससे धन्यवाद किया। If you ever need my help, please come to my cave. अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मेरी गुफा के बाहर प्लीज़ आ जाना। But mind you, do not take that man out of the well. बस इस बात का ध्यान रखना कि ये जो आदमी इस कुएं में है इसे बाहर मत निकालना। He is the most ungrateful creature on this earth. ये इस धरती का बहुत ही अनग्रेटफुल मतलब ही बहुत ही थैंकलेस आदमी है।
थैंकलेस का मतलब हुआ एहसान फरामोश। अगर कोई इसकी हेल्प भी करेगा तो भी ये बदले में अपना ही फ़ायदा देखेगा कि इसका किसी और का फ़ायदा नहीं होने देगा। सो सेइंग द टाइगर वेंट अवे फ्रॉम देयर, ये कहकर टाइगर वहाँ से चला गया। एज सुन एज ही वॉज गॉन, जैसे ही वो वहाँ से गया, द मंकी कॉल्ड आउट टू रमन एंड सेड, मंकी ने रमन को आवाज़ लगाई और कहा, काइंड मैन, दिस वेल इज़ टू स्टीप, ये जो कुआं है ये बहुत ही गहरा है। आई कांट क्लाइंब आउट ऑफ इट, मैं इससे क्लाइंब करके बाहर नहीं आ सकता। प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ मेरी मदद करो। रमन रेडिली पुल्ड आउट द मंकी, रमन ने मंकी को बाहर निकाल दिया। द मंकी ऑल्सो थैंक्ड रमन एंड सेड, मंकी ने रमन को थैंक यू बोला और कहा, इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प प्लीज़ कम टू द मैंगो ट्री बाय द रिवर आउटसाइड दिस। जंगल। मंकी ने भी रमन से यही कहा कि अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मैंगो ट्री के पास आ जाना, जो कि इस जंगल के आउटसाइड नदी के किनारे है। ही देन एडवाइज्ड हिम नॉट टू पुल द मैन आउट ऑफ द वेल, उसने भी एडवाइस किया रमन को कि इस आदमी को कुएं से बाहर मत निकालना। ही इज़ अ वेरी अनग्रेटफुल क्रिएचर, ये बहुत ही अनग्रेटफुल क्रिएचर है। डू नॉट लिसन हिम, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। देन द मंकी वेंट अवे, इतने में मंकी वहाँ से चला गया। रमन had hardly sat down to eat the wild fruit when the snake called out to him. रमन अभी मुश्किल से ही फ्रूट्स खाने बैठा ही था कि इतने में स्नेक ने उसे आवाज़ लगाई, प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी आउट ऑफ दिस वेल एंड सेव माई लाइफ। उसने रमन से कहा कि मुझे इस कुएं से प्लीज़ बाहर निकाल दो और मेरी लाइफ बचा दो। रमन वॉज स्केयर्ड ऑफ द स्नेक, वो बहुत ही डर गया स्नेक से। ही सेड, इफ़ आई पुल यू मे बाइट मी एंड आई विल डाई, उसने बोला अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो मुझे काट लोगे और मैं मर जाऊंगा। द स्नेक सेड, प्लीज़ हैव नो फियर, आई शैल कॉज यू नो हार्म, स्नेक ने कहा कि बिल्कुल घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रमन टुक पिटी ऑन द स्नेक एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, रमन को उस पर भी दया आ गई और उसने उसे भी कुएं से बाहर निकाल दिया। द स्नेक ऑल्सो थैंक्ड हिम एंड सेड, इफ़ यू नीड माई हेल्प जस्ट कॉल आउट टू मी एंड आई शैल बी देयर टू हेल्प यू। स्नेक ने भी उससे यही कहा, शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुम्हें मेरी जब भी ज़रूरत होगी बस मुझे एक बार बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करने उसी वक्त आ जाऊंगा। बट डोंट लिसन टू दैट अनग्रेटफुल मैन, लेकिन उसने भी उसे यही सजेशन दी कि इस अनग्रेटफुल मैन की बात बिल्कुल मत सुनना। डोंट पुल हिम आउट ऑफ द वेल, इसे कुएं से बिल्कुल भी बाहर मत निकालना। सो सेइंग द स्नेक स्लिदर्ड अवे, इतना कहते ही स्नेक वहाँ से चला गया। When the snake had disappeared, the man called out to Raman and said, जैसे ही स्नेक वहाँ से चला गया, उस आदमी ने रमन को आवाज़ लगाई और कहा, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ द वेल एंड सेव माई लाइफ, प्लीज़ मुझे इस वेल से बाहर निकालो और मेरी ज़िंदगी बचा दो। रमन थॉट, व्हाट हार्म कैन दिस मैन डू टू मी, रमन ने सोचा कि ये आदमी मेरा क्या ही नुकसान कर सकता है। देन ही पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, और इतने में रमन ने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। द मैन थैंक्ड हिम एंड सेड, इफ़ यू नीड माई हेल्प कम टू मी, मैन ने भी उसका शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। आई लिव इन वाराणसी, में वाराणसी में रहता हूँ। एंड आई एम अ गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन, और मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ। सो सेइंग द मैन ऑल्सो वेंट अवे, इतना कहते ही मैन भी वहाँ से चला गया। रमन रीच द नियर बाय टाउन, इतने में रमन पास के गांव में पहुंचा। फॉर सेवरल डेज ही ट्राइड टू गेट अ जॉब, काफ़ी दिनों तक उसने जॉब ढूंढने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट फाइंड वन, लेकिन उसको कोई भी जॉब नहीं मिली। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, वो बहुत ही भूखा था और बहुत ही ज़्यादा थक गया था। ही
फेल्ट डिप्रेस्ड, वो बहुत ही डिप्रेस्ड हुआ, दुखी हुआ। ही डिसाइडेड टू गो बैक होम, उसने क्या डिसाइड किया कि घर वापस जाना चाहिए। एज ही नियर्ड द फॉरेस्ट, जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, ही केम टू द रिवर, वो उस नदी के पास गया। ही रिमेंबर्ड दैट मंकी हु हैड टोल्ड हिम दैट ही लिव्ड ऑन अ मैंगो ट्री बाय द रिवर साइड, उसे इतने में उस मंकी की याद आई जिसने उसे बताया था कि वो नदी के किनारे मैंगो ट्री के पेड़ पर रहता है। ही डिसाइडेड टू गो टू द मंकी, उसने डिसाइड किया कि वो मंकी के पास जाए। द मंकी सॉ हिम एंड केम रनिंग टू हिम, मंकी ने उसे देखा और दौड़ता हुआ उसके पास आया। रमन टोल्ड द मंकी दैट ही हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज, रमन ने उस मंकी को बताया कि उसने बहुत सारे दिनों से कुछ नहीं खाया है। At once, the monkey climbed up the tree and picked up sweet, juicy mangoes for Raman. इतने में मंकी एकदम से पेड़ पर चढ़ा और उसने रमन के लिए स्वीट जूसी मैंगोज उतारे। रमन एट द मैंगोज एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर, रमन ने वो मैंगो खाए और अपनी भूख मिटा दी। ही थैंक्ड द He thanked the monkey and continued his journey. उसने मंकी का शुक्रिया अदा किया और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। On his way, he came upon a cave. रास्ते में वो गुफा के पास पहुंचा। He remembered the tiger and decided to visit him as well. उसे टाइगर की याद आई और उसने डिसाइड किया कि इसके पास भी जाना चाहिए। He went to the cave and called out for the tiger. वो केव के पास गया और उसने टाइगर को बुलाया। द टाइगर रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस एंड केम रशिंग टू हिम, टाइगर ने उसकी आवाज़ पहचान ली और भागता हुआ उसके पास आ गया। ही टुक रमन इनसाइड एंड गेव हिम अ नेकलेस, वो रमन को अंदर ले गया और उसने उसे एक नेकलेस दिया। वंस आई सेव्ड अ प्रिंस लाइफ इन रिटर्न ही गेव मी दिस नेकलेस, उसने उसे बताया एक बार मैंने एक राजकुमार की जान बचाई थी और उसने बदले में मुझे ये नेकलेस दिया था। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, ये मेरे किसी काम का नहीं है। परहैप्स इट माइट हेल्प यू, द टाइगर सेड टू रमन, टाइगर ने रमन से कहा मे बी ये तुम्हारी कोई ना कोई मदद कर सके। रमन वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द नेकलेस, रमन बहुत खुश हुआ नेकलेस पाकर। आई विल सेल दिस नेकलेस एंड स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माई ओन, ही थॉट, उसने सोचा मैं इस नेकलेस को बेच के अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ही थैंक्ड द टाइगर एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, उसने टाइगर का शुक्रिया अदा किया और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी। जस्ट एज ही वॉज नियरिंग हिज विलेज ही रिमेंबर्ड द गोल्डस्मिथ whom he had taken out of the well, जैसे ही वो गाँव के नज़दीक पहुंचा उसे उस गोल्डस्मिथ की याद आई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। उसने डिसाइड किया कि वाराणसी जाकर ये नेकलेस उस गोल्डस्मिथ को बेचेगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग होम ही वेंट टू वाराणसी, घर जाने के बजाय उसने क्या किया, वो वाराणसी चला गया। When he reached the shop of the goldsmith, he showed him the necklace. Now, it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing. जब वो गोल्डस्मिथ की शॉप पे पहुंचा उसने उसे नेकलेस दिखाया। हुआ ये कि गोल्डस्मिथ ये वही गोल्डस्मिथ था जिसने उस प्रिंस के लिए वो नेकलेस बनाया था। और ये जो प्रिंस था ये काफ़ी महीनों से गायब था। ही रिकॉग्नाइज द नेकलेस एंड डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द किंग, उसने नेकलेस पहचाना और सोचा कि मैं राजा को जाकर ये पूरी की पूरी कहानी सुनाता हूँ। ही आस्क्ड रमन टू वेट फॉर हिम इन द शॉप एंड वेंट टू द किंग, उसने रमन से कहा कि शॉप पर मेरा वेट करो और वो वहाँ से राजा के पास चला गया। ही सेड टू द किंग, योर मैजेस्टी, अ मैन हैज़ कम टू माई शॉप टू सेल दिस नेकलेस, उसने राजा से कहा कि एक आदमी मेरी दुकान पर आया है ये नेकलेस को बेचने के लिए। आई हैड मेड दिस फॉर द प्रिंस, ये वो नेकलेस है जो मैंने राजकुमार के लिए बनाया था। आई एम श्योर ही मस्ट हैव किल्ड द प्रिंस एंड स्टोलन द नेकलेस, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस आदमी ने राजकुमार को मरवाया होगा और उससे नेकलेस चुरा दिया होगा। द किंग ऑल्सो रिकॉग्नाइज द नेकलेस, राजा ने भी नेकलेस पहचाना। ही सेंट हिज सोल्जर्स टू द गोल्डस्मिथ शॉप, उसने अपने सोल्जर्स को गोल्डस्मिथ की शॉप पे भेजा एंड ऑर्डर देम टू अरेस्ट रमन, और ऑर्डर किया कि रमन को अरेस्ट कर लिया जाए।
द सोल्जर्स अरेस्टेड हिम एंड लॉक्ड हिम इन अ डार्क सेल। सोल्जर्स ने उसे अरेस्ट किया और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। रमन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही वॉज अरेस्टेड। रमन ने ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया कि मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है। ही आस्क्ड वन ऑफ द गार्ड्स वाई ही हैड बीन लॉक्ड अप। उसने वहाँ के पहरेदारों में से किसी से पूछा कि मुझे यहाँ पे क्यों बंद किया गया है। द गार्ड टोल्ड हिम हिज क्राइम। गार्ड ने उसे उसका क्राइम बताया। यू हैव किल्ड अवर प्रिंस। तुमने हमारे राजकुमार को मारा है और एंड स्टोलन हिज नेकलेस, और उसका नेकलेस चुराया है। देयरफॉर यू हैव बीन लॉक्ड अप। इसलिए तुम्हें यहाँ पर लॉक किया गया है। रमन वॉज हॉरिफाइड टू हियर दिस। रमन बहुत घबरा गया ये सुन के। ही हैड बीन डिसीव्ड बाय द गोल्डस्मिथ। उसे गोल्डस्मिथ ने बेवकूफ़ बना दिया था। द एनिमल्स हैड बीन राइट व्हेन दे हैड एडवाइज्ड हिम नॉट टू ट्रस्ट द मैन। वो जानवर बिल्कुल सही थे जिन्होंने इसे एडवाइस किया था कि इस आदमी पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ही वॉज द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर। ये बहुत ही अनग्रेटफुल क्रिएचर है। ही फेल्ट सैड। वो बहुत दुखी हुआ। द एनिमल्स हैड बीन बेटर दैन दिस मैन। उसने सोचा कि जानवर इस इंसान से बहुत बेटर थे। जस्ट एज ही सैड थिंकिंग ही रिमेंबर्ड द स्नेक। जैसे ही वो बैठ के सोचने लगा उसे स्नेक की याद आई। ही कॉल्ड आउट टू द स्नेक एंड द नेक्स्ट मोमेंट द स्नेक स्लिडर्ड इनटू द सेल। उसने क्या किया, स्नेक को आवाज़ लगाई और नेक्स्ट मोमेंट में स्नेक स्लिदर्ड मीन्स अपनी वो जो जिगजैग सी मोशन है ना, सर्कुलर सी टर्न टर्न करके जैसे स्नेक चलता है, उसी मोशन के साथ वो काल कोठरी में आ गया। वट कैन आई डू फॉर यू आस्क्ड द स्नेक। स्नेक ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रमन टोल्ड हिम हाउ ही हैड कम टू बी इन दैट डार्क सेल। रमन ने उसे बताया कि वो किस तरह इस काल कोठरी में पहुंचा। द स्नेक वॉज सैड टू हेयर अबाउट रमन्स प्लाइट। वो रमन के दुख भरी दास्तान सुन के बहुत दुखी हुआ। स्नेक ही सेड डोंट वरी आई हैव अ प्लान। उसने बोला फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। आई विल स्लिप इनटू द क्वींस चैम्बर एंड बाइट हर। मैं क्वीन के चैम्बर में स्लिप कर जाऊंगा और वहाँ जाके उसे काट लूँगा। माई पॉइजन विल स्प्रेड इन हर बॉडी। और मेरा जो जहर है वो उसकी बॉडी में फैल जाएगा। एंड शी विल बिकम अनकॉन्शियस, और वो अनकॉन्शियस हो जाएगी। द किंग विल बी वेरी सैड। राजा बहुत दुखी होगा। नथिंग विल बी एबल टू क्योर हर। कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज़ उसका इलाज नहीं कर पाएगी। हाउएवर इफ़ यू टच हर फोरहेड शी विल वेक अप। मगर अगर तुम उसका फोरहेड टच करोगे वो जाग जाएगी। द किंग विल बी प्लीज्ड एंड ही विल सेट यू फ्री। राजा बहुत खुश होगा और वो तुम्हें आज़ाद कर देगा। द स्नेक देन स्लिदर्ड अवे इनटू द क्वींस चैम्बर एंड बाइट हर। इतने में स्नेक क्वीन के चैम्बर में गया और उसने उसे काट लिया। द क्वीन फेल अनकॉन्शियस। क्वीन अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। हर मेड्स इन्फॉर्म द किंग। उसकी दासियों ने राजा को बताया। द किंग कॉल्ड द डॉक्टर्स टू क्योर हर ऑफ द स्नेक बाइट। राजा ने डॉक्टर्स को बुला के उसे उसका इलाज करवाने की ट्राई की, बट दे कुड नॉट क्योर हर। पर जितने भी डॉक्टर्स थे वो उसका इलाज नहीं कर पाए। द पॉइजन वॉज फास्ट स्प्रेडिंग। जहर बहुत तेज़ी से फैल रहा था। द किंग ग्रू सैड। किंग बहुत दुखी हुआ। ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट इफ़ एनीबॉडी वॉज एबल टू क्योर द क्वीन। उसने एक अनाउंसमेंट कराई, अगर कोई भी बंदा रानी की जान बचा पाया, द पर्सन वुड गेट अ हैंडसम रिवॉर्ड। उस आदमी को मैं बहुत ही अच्छा तोहफा दूंगा। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इवन इन द प्रिजन। ये अनाउंसमेंट काल कोठरी में भी की गई। रमन ऑफर टू गो एंड ट्राई टू क्योर द क्वीन। रमन ने कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ रानी की जान बचाने की। ही वॉज टेकन टू द क्वींस चैम्बर। उसे क्वीन के चैम्बर में ले जाया गया। ही टच द क्वींस फोरहेड। उसने क्वीन के फोरहेड को टच किया। इमीडिएटली द क्वीन ओपनड हर आइज। इतने में क्वीन ने अपनी आंखें खोली। शी वॉज क्योर्ड ऑफ द स्नेक बाइट। वो
सांप के डंक से ठीक हो गई थी। द किंग वॉज प्लीज्ड विद रमन। किंग राजा जो था वो रमन से बहुत खुश हुआ। ही आस्क्ड हिम हाउ डिड यू लैंड अप इन द प्रिजन। उसने उससे सवाल किया कि तुम कालकोठरी में कैसे पहुंचे। रमन नरेटेड टू द किंग ऑल दैट हैपन टू हिम। रमन ने किंग को अपनी सारी दास्तां सुनाई जो जो उसके साथ बीता था, इंक्लूडिंग द गोल्डस्मिथ्स अनग्रेटफुलनेस। साथ ही साथ उसने उस गोल्डस्मिथ की पूरी अनग्रेटफुलनेस की कहानी भी उसे सुनाई। हियरिंग दिस स्टोरी द किंग गॉट एंग्री विद द गोल्डस्मिथ। उसकी कहानी सुन के राजा बहुत ही गुस्सा हुआ गोल्डस्मिथ पे। ही सेंट हिज गार्ड्स टू अरेस्ट द गोल्डस्मिथ। उसने अपने गार्ड्स को भेज के गोल्डस्मिथ को अरेस्ट करवा दिया। यू आर अ क्रूअल एंड अनग्रेटफुल पर्सन। तुम एक बहुत ही क्रूअल और अनग्रेटफुल पर्सन हो। यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन। तुमने एक बेकसूर आदमी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए। दिस मैन हैड वंस सेव्ड योर लाइफ। इस आदमी ने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, इसकी हेल्प करने के बजाय यू टोल्ड अ लाई अगेंस्ट हिम। तुमने इसके खिलाफ झूठ बोला एंड गॉट हिम अरेस्टेड, और इसे अरेस्ट करवाया। नाउ यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन द जेल। नाउ अब मतलब कि उसने राजा ने द किंग सेड टू द गोल्डस्मिथ। राजा ने अब गोल्डस्मिथ से कहा कि अब तुम पूरी ज़िंदगी इस कालकोठरी में गुजारोगे। देन द किंग टर्न टू रमन एंड गेव हिम अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। फिर राजा ने रमन को एक बैग भरकर गोल्ड कॉइन्स दिए। गो होम एंड लिव हैप्पीली ही सेड टू हिम। और उससे कहा कि अपने घर जाओ और खुशी खुशी रहो। रमन थैंक द किंग एंड वेंट होम। रमन ने राजा का शुक्रिया अदा किया और अपने घर चल दिया। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वो और उसकी बीवी उसके बाद हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा इस कहानी से कि हमें अगर किसी ने कभी भी कोई हेल्प की हो तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। उसके लिए अनग्रेटफुलनेस कभी भी शो नहीं करनी चाहिए। अगर हमने उसके लिए कभी भी अनग्रेटफुलनेस शो की तो उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। इसलिए लाइफ में हमेशा हमें सच का साथ देना है, हमेशा सही करना है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है। So this was all about the short story. Thank you.